हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हो। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एडगेट अभ्यास पुस्तक के कक्षा 7 की हिंदी के पाठ 2 को। इस पाठ का नाम है बच्चों दादी की घड़ी। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर। बच्चों, इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है विवाह ने आते ही जोरदार ऐलान किया, वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो ये एक निपात शब्द है। प्रश्न क्रमांक 2 है तकियाराम सुबह 4 बजे जगा देना, जगाने की ये तरकीब दीपू को किसने बताई? तो ये दादी ने बताई थी। प्रश्न क्रमांक 3 है पिकनिक का अर्थ होता है बच्चों उद्यान भोज। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 है वो है आप रात तक आ जाना, वाक्य में निपात शब्द है। तो ये जो तक है वो निपात शब्द है। ठीक, तक निपात शब्द है क्योंकि ये वाक्य में जोर दे रहा है। प्रश्न क्रमांक 5 है ताज्जुब शब्द का हिंदी पर्याय है। ताज्जुब का हिंदी पर्याय होता है आश्चर्य। अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक रिक्त स्थान वाले शब्द हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में रिक्त स्थान में आएगा सांची, 7 में आएगा छोटा, 8 में आएगा हमारे दिल, 9 में आएगा अंग्रेजी और 10 में आएगा कहानी। इस तरीके से ये रिक्त स्थान वाले शब्द भी आप कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे? तो इसका उत्तर है दीपू अपने घर में सबसे छोटा था और लाडला था, इसी कारण दीपू के दोस्त दीपू से ईर्ष्या करते थे। प्रश्न क्रमांक 14 ही और भी निपात का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाइए। तो ये है दीपू की मम्मी और दादी ही दीपू को प्यार करती थी। तो ये ही वाले निपात का हमने प्रयोग करते हुए एक वाक्य बना लिया। इसी में है दीपू के दोस्त भी दीपू से ईर्ष्या करते थे। तो ये भी वाले निपात से वाक्य बन गया। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 15 है दम साधना, मुहावरे का अर्थ लेकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसका उत्तर होगा चुप्पी अपना लेना या फिर चुप्पी साध लेना। तो ये इसका है बच्चों वाक्य में प्रयोग दीपू ने अपने पापा की डांट से चुप्पी अपना ली थी। या फिर यहाँ पे चुप्पी अपनाने की जगह पे हम लिख देंगे दम साध ली थी। दम साध ली थी ये आ जाएगा, दम साध ली थी। ठीक। प्रश्न क्रमांक 16 है घड़ी कैसे टूट गई थी? तो इसका उत्तर होगा दीपू के सिरहाने घड़ी रखी हुई थी। रात में दीपू ने घड़ी में एक किक मारी और सोते समय दीपू को होश ना होने के कारण घड़ी टूट गई। प्रश्न क्रमांक 17 है दीपू को सुबह जल्दी उठाने से दीदी और मम्मी ने मना क्यों किया? तो इसका उत्तर है दीपू ने सुबह जल्दी उठाने के लिए दीदी और मम्मी से कहा। दीदी ने मैं सुबह देर से उठूँगी और इस कारण दीदी ने मना कर दिया। मम्मी ने भी काम के कारण मना कर दिया। प्रश्न क्रमांक 18 यदि आपको किसी दर्शनीय स्थल पर ट्रिप पर जाना हो तो आप क्या क्या तैयारियां करेंगे? तो इसका उत्तर है यदि हमको किसी दर्शनीय स्थल पर ट्रिप पर जाना हो तो हम पहले अपना ज़रूरी सामान रखेंगे, कपड़े रखेंगे और खाना वगैरह की तैयारी करेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो क्या होता? तो इसका उत्तर है अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो दीपू अपनी सांची वाली ट्रिप पर नहीं जा पाता। प्रश्न क्रमांक 20 है दादी की घड़ी कहानी में दादी रोज अलार्म के कैसे उठ जाती थी? तो इसका उत्तर है दादी की घड़ी कहानी में दादी ने दीपू को पास बुलाया और कहा कि तकिया भी कहीं बोलता है, असली आराम तो हमारे दिल में होता है, जब हमें ज़रूरी उठना होता है तो यह हमें जगा देता है। तो इस तरीके से दादी बिना अलार्म के भी उठ जाती थी। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। आई थिंक ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।